हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th एंड 13th ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, 11th ऑफ अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो थीम रही 2025 की वो थी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर को हमने जो है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो ऑब्जर्व किया। इसको जो है डे ऑफ गर्ल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड को जो है वो डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो इसको ऑब्जर्व किया गया था 11th ऑफ अक्टूबर 2012 को। ठीक है, ये मार्क करता है एम्पावरिंग गर्ल्स एंड प्रमोटिंग देयर राइट्स को। ठीक है, इसका जो मेन एम है वो है प्रमोट करना है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द गर्ल्स और अवेयरनेस को रेज करना है अबाउट द जेंडर बायस। जो भी गर्ल्स और बॉयज़ में जो जेंडर बायस होता है उसके अगेंस्ट जो है वो अवेयरनेस को रेज करना है। इस बार की जो थीम है उसका जो मेन बेस है इस थीम का, उसमें जो है ये पॉइंट आउट करता है कि जो गर्ल्स हैं वो इस क्राइसिस के दौरान जो है ओनली जो है वो एड रेसिपिएंट नहीं है, बल्कि दे आर द एक्टिव एजेंट्स ऑफ द चेंज। ठीक है, वो जो है चेंज लाने में भी जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो क्राइसिस और डिस्प्लेसमेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चले हैं, ये जो है इंक्रीज करते हैं रिस्क को ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस के लिए, सेक्सुअल वायलेंस के लिए, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ गर्ल्स है उसको भी ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया में जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को। 2025 की जो हमारी टीम रही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, 13th ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, इसको जो है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस बार का जो हमारा थीम रहा इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का वो है फंड रिसाइलेंस नॉट डिजास्टर्स। मतलब कि जो हमें जो है फंडिंग जो करनी है वो प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, ना कि एक्टिवली होना चाहिए आफ्टर द डिजास्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, तो इसका ओरिजिन जो है वो इनिशिएट किया गया था 1989 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, एज अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन के रूप में। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है एनकरेज करना है इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज़ को और गवर्नमेंट को टू बिल्ड अ डिजास्टर रिसाइलेंट सोसाइटीज़ को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इसमें प्रमोट किया जाता है रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। हाईलाइट किया जाता है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट को ऑफ अंडर फंडिंग रिसाइलेंट एफर्ट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट डे जो हम अक्टूबर 13 को ऑब्जर्व करते हैं वो है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। तो फ्रेंड्स, 13 ऑफ अक्टूबर को जो है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है हम अक्टूबर मंथ को ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इस मंथ के दौरान जो है वो इंटरनेशनली जो हेल्थ कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं अवेयरनेस रेज करने के लिए, और प्रमोट किया जाता है अर्ली डिटेक्शन और सपोर्ट किया जाता है उनको जो कि अफेक्टेड है ब्रेस्ट कैंसर के डिजीज़ से। 2025 की जो है हमारी थीम है इस साल की वो है एवरी स्टोरी इज़ यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम 13 ऑफ अक्टूबर की बात करें तो इस दिन हम मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, और जो अक्टूबर 17 to 23 जो है हम मेंस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक के रूप में जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसमें हाईलाइट किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर नॉट ओनली अफेक्ट द वुमेन बट ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो अफेक्ट्स द मैन। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली जो है 2800 के करीब जो है एक्सपेक्टेड डायग्नोसिस है मेंस में ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट 510 जो है डेथ जो है यूएस में रिपोर्ट की गई है मेंस में ब्रेस्ट कैंसर के द्वारा। ठीक है, ग्लोबली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग फीमेल वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, 2.3 मिलियन जो है न्यू केसेस होते हैं और जो है 6,70,000 डेथ्स जो है वो एनुअली ब्रेस्ट कैंसर से जो है फीमेल में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है ये जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सर्विकल कैंसर को भी जो है वो लीड कर गया है। ठीक है, इन वुमेन में। ठीक है ना, और ईच ईयर जो है वो 2,30,000 के करीब जो इंडिया में जो है ब्रेस्ट कैंसर के न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं।
इसको जो है ब्रेस्ट कैंसर डे को जो है विगन किया गया था इन 1985 एज अ वीक लॉन्ग कैंपेन बाय द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा, ठीक है ना। पिंक रिबन जो है वो एक सिंबल के रूप में जो है 1992 में जो है वो पॉपुलराइज किया गया था फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। नाउ फ्रेंड्स, अनदर सेक्शन इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो आरबीआई ने अपॉइंट किया है संजय कुमार हंसदा एंड सोनाली सेनगुप्ता को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपॉइंटमेंट डिटेल को देख लेते हैं। संजय कुमार हंसदा जी को जो है अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि उनकी अपॉइंटमेंट जो इफेक्टिव हो जाएगी अक्टूबर 6, 2025 से जो है इफेक्ट में आ गई है। इसके अलावा सोनाली सेनगुप्ता जी को जो है को भी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और उनकी अपॉइंटमेंट जो है इफेक्ट में आ गई है अक्टूबर 9, 2025 से, ठीक है। संजय कुमार हंसदा जी की अगर हम बात करें तो वो जो है जो इससे पहले जो है ऑन डेपुटेशन थे एज अ सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है ना। वो एज अ सीनियर एडवाइजर के रूप में जो है वो डेपुटेशन पर अपॉइंटेड थे, ठीक है। वो जो है ओवरसी करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो की रोल प्ले करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में और इंटरनल डेब्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। इंटरनल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वो इनके पास जो इंटरनल एक्सपीरियंस है वो एज द बैंक ऑफ इंग्लैंड एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिस्ट का भी जो है इनके पास एक्सपीरियंस जो है वो है। सोनाली सेनगुप्ता की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रीवियसली सर्व किया है एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका एट आरबीआई बेंगलोर रीजनल ऑफिस में, ठीक है ना। और वो ओवरसी करेंगी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। इनके पास जो है आरबीआई में जो है ऑलमोस्ट जो है 3 डिकेड्स का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुई है वो है सार्गियो गौर को जो है वो अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो सार्गियो गौर जो है वो इंडिया में जो है एज अ न्यू यूएस एम्बेसडर के रूप में जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो है वो लीड कर रहे थे व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस को, जो कि हायर करते थे टॉप गवर्नमेंट जॉब जो है वो पोजीशन जो वहाँ पर होती थी, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अब उनकी पोजीशन को जो टेक ओवर कर लिया गया है डैन स्कैविनो के द्वारा, ठीक है ना, जो कि अब सारा जो है सार्गियो गौर का जो है वो प्रीवियस रोल को जो है वो टेक ओवर करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अनदर अपॉइंटमेंट इज दीपिका पादुकोण को जो है वो बनाया गया है इंडियाज़ फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। तो फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर को जो है हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी दिन जो है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है वो दीपिका पादुकोण को इंडिया की जो है फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में जो है वो अपॉइंट किया है, ठीक है ना। दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें तो ये जो है वो प्रमोट करेगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को, और मेंटल हेल्थ जो कि हमारी सोसाइटी में एज अ स्टिग्मा के रूप में प्रिवेलेंट है उसको रिड्यूस करने में और सपोर्ट करेगी जो हमारे नेशनल इनिशिएटिव चलाए जाते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसमें जो है ये की रोल जो है वो प्ले करेगी, ठीक है। दीपिका पादुकोण को ही क्यों जो है एज अ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, दीपिका पादुकोण जो है इससे पहले जो है ओपनली जो है अपनी जो उनकी मेंटल हेल्थ जो जर्नी रही है उसके बारे में उन्होंने ओपनली जो है वो बात की है। और इसके अलावा जो है उन्होंने फाउंड किया है लिव लव लाफ फाउंडेशन को, ठीक है ना, जो कि स्प्रेड करता है अवेयरनेस और सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ जो है वो पेशेंट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर गेट्स ग्रीन लाइट। तो फ्रेंड्स, स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि बनाया जा रहा है चिनाब रिवर के ऊपर इन रामबन जम्मू एंड कश्मीर में, उसको जो है अप्रूवल मिल गया है, ठीक है ना। हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है अप्रूवल दे दिया है। डेट ऑफ अप्रूवल रही 9 अक्टूबर 2025, ठीक है। और अप्रूवल जो दिया गया एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट डिटेल की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब कि इसमें जो है नेचुरल फ्लो ऑफ जो रिवर होगा उसमें यही जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। इसकी जो टोटल कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी 1856 मेगावाट की, और इसको जो डेवलप किया जाएगा एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा जो है इसको डेवलप किया जाएगा।
इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 31,380 करोड़, ठीक है ना। और ये बूस्ट करेगा एनर्जी सप्लाई को, जॉब क्रिएट करेगा और सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट है ऑन इंडस बेसन रिवर, जिसको कि इंडिया ने आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद जो है इंडिया ने जो है अप्रूव दिया है। इंडिया ने जो अपनी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वर्ल्ड हेल्थ की सहायता से जो साइन की गई थी, उसको जो है सस्पेंड कर दिया था अप्रैल 2025 में ड्यू टू पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है ना। नाउ फ्रेंड्स, इंडिया का जो स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्स आई, वो लॉन्च करने जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सैटेलाइट इन 2026, ठीक है। तो मिशन दृष्टि के तहत जो है वो गैलेक्स आई जो है वो लॉन्च करेगा मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इन द अर्ली 2026, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो गैलेक्स आई जो है वो लॉन्च करेगा 2026 में इंडिया की जो है वो सैटेलाइट, जो इंडिया की ही नहीं, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रूप में जो है वो जानी जाएगी। इसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा, इसका वेट रहेगा 160 kg, और जो है ये ऑफर करेगी 1.5 मीटर रेजोल्यूशन, मेकिंग इट हाईएस्ट रेजोल्यूशन सैटेलाइट एवर डेवलप इन इंडिया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट सैटेलाइट जो है ये रहेगी। ये सैटेलाइट क्या रहेगी, ये क्या है, ये मिशन दृष्टि। तो जो मिशन दृष्टि है ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को और डिफेंस एजेंसीज को बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इनसाइट्स फॉर बॉर्डर सर्विलेंस के रिगार्डिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर एनालिसिस में, और फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस जो है असेसमेंट है, इसमें जो है ये जो है वो ये जो रियल टाइम इनसाइट्स जो है ये प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। गैलेक्स आई का जो प्लान है वो है लॉन्च करना 8 to 10 जो है सैटेलाइट्स ओवर द नेक्स्ट 4 years, ठीक है। और ये क्रिएट करेगा पावरफुल सैटेलाइट नेटवर्क फॉर द ग्लोबल कवरेज के लिए। गैलेक्स आई की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 2020 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है, और इसको ओरिजिन जो किया गया है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो इसको ओरिजिनेट किया गया है, वन ऑफ द इंडियाज टॉप जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसका जो मेन फोकस है वो है बिल्ड करना एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूजिंग मल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो है वो बिल्ड करना है। विजन की अगर हम बात करें तो डिलीवर करेगा ये रियल टाइम ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग फॉर ग्लोबल डिसीजन मेकर्स के लिए, ठीक है। गैलेक्स आई यूनिक क्यों है? क्योंकि ये डेवलप करने जा रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट सिन फ्यूज्ड ऑप्ट SAR टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें कंबाइन किया जाएगा सिंथेटिक अपर्चर रडार को और ऑप्टिकल सेंसर को ऑन अ सिंगल सैटेलाइट, ठीक है। इसमें जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल सेंसर को जो है एक सिंगल सैटेलाइट में जो है कंबाइन किया जाएगा, जिससे कि ये एनेबल करेगा अनइंटरप्टिंग इमेजिंग को, इवन क्लाउड के दौरान भी, डार्कनेस और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के दौरान भी जो है ये इमेजिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। ये इसकी जो है इस मिशन की जो है सक्सेसफुल जो टेस्टिंग थी वो गैलेक्स आई ने जो है वो दिसंबर 2025 में जो है सक्सेसफुली जो इसको टेस्ट कर लिया था। अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग गवर्नमेंट ईमेल जो है वो शिफ्ट की गई है टू जोहो। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर 13, 2025 को जो है वो ओवर 12 लाख ईमेल अकाउंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनको जो है वो शिफ्ट किया गया है जोहो प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। रीज़न ऑफ माइग्रेशन क्या रहा है इसमें टू स्ट्रेंथ, इसमें जो है स्ट्रेंथ करना है डिजिटल सोवर्निटी एंड रिड्यूस करना है रिलायंस ऑन ओपन रिसर्च, फॉरेन प्रोडक्टिविटी टूल्स को, और स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ईमेल अकाउंट्स हैं उनको जो है जोहो ऐप, जो हमारी इंडिया की इंडिजिनस जो है वो ऐप रहेगी, उसमें जो है शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो है स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो प्रमोट किया जाए, और ठीक है ना। और जो फॉरेन जो है वो एप्लीकेशन सिस्टम है उनके ऊपर जो है रिलायंस को जो है वो कम किया जाए, ठीक है। सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जोहो सूट जो है वो एक यूज़ किया जाएगा फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन के लिए, रिप्लेस करेगा जो ओपन सोर्स एप्स को, ठीक है। इंश्योर करेगा सिक्योर इंडिजिनस डाटा हैंडलिंग फॉर ऑफिशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए, ताकि जो हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो फॉरेन ऐप्स के थ्रू जो है, ओपन सोर्स जो ऐप है उनके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो, इसके लिए है जोहो जो है हमारी इंडिजिनस जो है वो डाटा हैंडलिंग
जो सूट है उसको जो है यूज़ किया जाएगा। ज़ोहो कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1996 में। ओरिजिनली जो है इसको लॉन्च किया गया था एज अ एडवेंट नेट INC, ठीक है। लेटर जो है इसको रीब्रांड किया गया एज अ ज़ोहो कॉर्पोरेशन इन 2009 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेनकासई तमिलनाडु चेन्नई में है, ठीक है। इसके जो फाउंडर है वो श्रीधर वेम्बू हैं, ठीक है ना, जो कि जाने जाते हैं प्रोमोटिंग रूरल टेक्निकल इनोवेशन और सेल्फ रिलायंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड है वो है ज़ोहो मेल है, ज़ोहो राइटर है, ज़ोहो शीट, ज़ोहो शो, ज़ोहो CRM एंड अदर्स, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफर करेगा है फुल क्लाउड बेस्ड ऑफिस सूट को फॉर प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन के लिए। सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की बात करेंगे हम तो इसमें डाटा होस्टेड इन इंडिया ही होगा सारा डाटा, ठीक है। बिल्ड किया जाएगा विद प्राइवेसी फर्स्ट आर्किटेक्चर के थ्रू, ठीक है। वाइडली अडॉप्टेड बाय इंडियन मिनिस्ट्रीज एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, PM मोदी एंड अश्वनी वैष्णव जी है जो उन्होंने जो है वो मुलाकात की है एंट्रोपिक CEO दारियो एमोदोई के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑन 11 अक्टूबर जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने जो है वो एक मीटिंग अटेंड की विद दारियो अमोदोई, जो कि CEO है एंट्रोपिक, जो कि एक लीडिंग AI सेफ्टी एंड रिसर्च कंपनी है, ठीक है। तो इस मीटिंग का क्या मेन जो है डिस्कशन पॉइंट था, तो इसमें जो है एंट्रोपिक के जो एंथ्रोपिक्स जो है वो इसके जो ऑपरेशंस है इंडिया में, इसके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। और रैपिड ग्रोथ इन द यूसेज ऑफ क्लाउड कोड और एंथ्रोपिक्स AI टूल 5x इंक्रीज के रिगार्डिंग जो है इसमें डिस्कशन किया गया। कमिटमेंट किया गया सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट के लिए इन इंडिया, ठीक है। और ठीक है ना, और इसके अलावा जो है फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग एंथ्रोपिक जो है वो ओपन करेगा इंडिया में फर्स्ट ऑफिस इन बेंगलोर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2025। इसके रिगार्डिंग जो है फ्यूचर प्लान भी जो है वो इसमें डिस्कस किए गए। एंथ्रोपिक की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 2021 में और इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है। इसके फाउंडर जो है दारियो अमोदई और दानिलिया अमोदई, ठीक है ना, जो कि फॉर्मर ओपन AI एग्जीक्यूटिव है, वो इसके फाउंडर हैं। मिशन की अगर हम बात करें तो इसका मिशन जो मेन मिशन रहेगा वो है टू बिल्ड रिलायबल इंटरप्रेटेबल एंड स्टीयरेबल जो है AI सिस्टम को, ठीक है ना। फ्लैगशिप अगर इसके प्रोडक्ट्स देखें हम तो उसमें आ जाता है क्लाउड, अ फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया गया है फॉर सेफ एंड हेल्पफुल AI इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। इंक्लूड किया गया है क्लाउड कोड को, ठीक है ना। इसका जो मेन कोर फोकस एरिया है वो है AI सेफ्टी रिसर्च और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करना फ्रंटर AI सिस्टम का, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, PM मोदी ने कांग्रेचुलेट किया है पैट्रिक हरमिनई जी को ऑन विनिंग द शेचेल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो फ्रेंड्स 12 अक्टूबर को जो है पैट्रिक हरमिनई जो कि यूनाइटेड शेचेल पार्टी के हैं, उन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है शेचेल में वो जीत लिया है, ठीक है। और उन्होंने जो है डिफीट किया है वेबल राम कलावन को, जो कि प्रीवियसली जो है प्रेसिडेंट थे यहाँ पे शेचेल में, ठीक है। शेचेल के अगर हम स्टैटिक पॉइंट देखें तो इसका जो नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ शेचेल्स। कैपिटल इसकी रहेगी विक्टोरिया। लोकेशन इसकी इंडियन ओशन है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। पॉपुलेशन इसकी जो है अप्रॉक्सीमेट 98,000, ठीक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो शेचेल यहाँ पे जो है लैंग्वेज शेचेलोसिस फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट टाइप यहाँ पे यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। करेंसी यहाँ के शेचेलोसिस रुपीज़ है, ठीक है ना। और की जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ की ये रहेगी टूरिज्म, फिशिंग एंड ऑफशोर फाइनेंस, ठीक है। UN मेंबरशिप जो है शेचेल ने ज्वाइन करी थी 1976 में, ठीक है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ठीक है। PM मोदीज आउटरीच टू बिहार BJP वर्कर। तो फ्रेंड्स जो है PM मोदी जो है वो एक जो है मेरा बूथ सबसे मजबूत जो है वो एक इंट्रैक्शन प्रोग्राम जो है वो अटेंड करेंगे विद द BJP बिहार वर्कर्स जो है बिहार में जो है BJP वर्कर्स है उनके साथ जो है एक इंट्रैक्शन जो है वो प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 15 अक्टूबर 2025। तो इसमें जो है इन्वॉल्व रहेंगे
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और बूथ लेवल बीजेपी एंड एनडीए वर्कर जो है ऑल अक्रॉस द बिहार स्टेट से। ठीक है, इस कैंपेन का जो मेन पर्पज़ है वो है स्ट्रेंथ करना है ग्रास रूट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बिहार जो असेंबली इलेक्शन है उससे पहले, और एनकरेज करना है डायरेक्ट फीडबैक और सजेशन फ्रॉम लोकल जो वर्कर है उनको, उनसे जो है वहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक ली जाएगी और उनको सजेशन दिए जाएंगे। ठीक है, रीइंफोर्स किया जाएगा मैसेज को, माई बूथ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है ना, ठीक है। पीएम मोदी का जो मैसेज है वो है डेडिकेटेड वर्कर जो कि इस वक्त जो है वो बिहार में जो है बीजेपी का जो कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको जो है इंटरेक्टिंग विद सच वर्कर्स जो है वो हमेशा ही जो उनके लिए जो एक इंस्पिरेशन की तरह जो है वो काम करता रहा है, जो एनडीए की पॉलिसी रही है उसी को देखते हुए जो है ये पीएम मोदी जी ने जो है ये एक जो है वो कैंपेन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, इसमें जो वर्कर्स को इनवाइट किया जाएगा और उनको जो है शेयर किया जाएगा सजेशन को ऑनलाइन। सिलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट होंगे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे विद पीएम मोदी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिहार असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बिहार में 243 असेंबली सीट्स है। ठीक है ना, जिसके लिए कि 2 फेजेज़ में जो है इलेक्शन होगा, नवंबर 6 को और नवंबर 11 को, और जो रिजल्ट होंगे वो अनाउंस किए जाएंगे नवंबर 14, 2025 को। नाउ फ्रेंड्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गई है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में फ्रॉम अक्टूबर 13, और जो कि चलेगी 26 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंद नामक ये जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जा रही है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी कॉन्टीजेंट में जो इसमें इंक्लूड होंगे 120 पर्सनल्स, जिसको कि लीड किया जाएगा बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी यूनिट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी इन जॉइंट ड्रिल्स में और टैक्टिकल मिशंस में। ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज के रहेंगे एनहांस करना है मिलिट्री कोऑपरेशन को और इंटर ऑपरेटेबिलिटी को, एक्सचेंज करना है टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स को फॉर सब कॉन्टिनेंटल वार्स के लिए। फोकस रहेगा इसमें अर्बन एंड सेमी अर्बन टेरेन ऑपरेशंस के ऊपर। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडो पैसिफिक जो हमारे डिफेंस टाइज है उनको जो है स्ट्रेंथ किया जाएगा। रीएनफोर्स किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नो फ्रेंड्स, अदर इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उनको देख लेते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है उसको वो जानी जाती है ऑसिनडेक्स के नाम से। ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जिसमें कि एनहांस किया जाता है इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज। बाइनियल एक्सरसाइज है ये। ठीक है ना, इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है इसमें पार्ट प्ले करते हैं। पिच ब्लैक जो है वो एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में और इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एवरी 2 ईयर्स में जो ये एक्सरसाइज होती है और इसमें इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑसिनडेक्स और पिच ब्लैक। नाउ फ्रेंड्स, विकसित भारत बिल्डिथॉन 2025 जो है वो इंडिया का जो लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन है वो जो है स्टार्ट हो गया है फ्रॉम टुडे 13 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो फ्रॉम 10 बजे से लेकर रात को जो है 11 बजे तक। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन जो रहेगी वो रहेगी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th। स्कूल्स एंड टीचर्स अक्रॉस इंडिया आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस। ठीक है, इसका पर्पस जो है इसका जो मेन पर्पस है वो प्रमोट करना है कल्चर ऑफ इनोवेशन एट द स्कूल लेवल, एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को टू बिल्ड जो है आइडिया और बिल्ड करना है प्रोटोटाइप्स को, स्ट्रेंथ करना है क्रिएटिव थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। थीम जो है इसकी वो है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, सेल्फ रिलायंस इंडिया और स्वदेशी इंडिजिनस इनोवेशन, वोकल फॉर लोकल, सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज़ और समृद्ध भारत मतलब प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडिया। अवार्ड रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें इसमें तो टोटल जो प्राइस पूल रहेगा वो 1 करोड़ का रहेगा। 10 नेशनल विनर्स रहेंगे, 100 स्टेट विनर्स रहेंगे एंड 1000 जो है वो डिस्ट्रिक्ट विनर्स जो है इसमें रहेंगे। ऑर्गेनाइजर जो है और पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। नाउ फ्रेंड, अनदर न्यूज इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स। कोको गफ ने विन कर लिया है वुहान ओपन 2025 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 अक्टूबर को वुहान चाइना में जो है कोको गफ ने डिफीट किया अपनी फेलो अमेरिकन जो प्लेयर थी जेसिका पेगुला को। ठीक है ना, और इसके बाद जो है ये कोको गफ का जो है सेकंड टाइटल है 2025 का आफ्टर द फॉलोइंग द फ्रेंच ओपन जो है उन्होंने विन किया था। ठीक है,
इसके अलावा जो है उन्होंने अभी तक जो है 11 करियर्स, अपने करियर के 11 सिंगल टाइटल्स को जीता है, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 WTA 1000 टाइटल्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़, आर्मेनिया ज्वाइंस IUCN। तो फ्रेंड्स 10 अक्टूबर को जो है अनाउंसमेंट की गई कि आर्मेनिया ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है IUCN को, और ये अनाउंसमेंट की गई IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि आबू धाबी में चल रही थी, ठीक है ना। तो आर्मेनिया जो है अब एक स्टेट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, ठीक है ना, जिससे कि आर्मेनिया को एक्सेस मिल गया है ग्लोबल कंजर्वेशन टूल के लिए और एक्सपर्टाइज के लिए और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। आर्मेनिया जो है प्रिपेयर कर रहा है होस्ट करना COP17 को, जो कि हेल्ड की जाएगी 2026 में, COP17 ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। आर्मेनिया का जो मेन है वो है रिस्टोर करना है फॉरेस्ट अक्रॉस 12.9% ऑफ इट्स टेरिटरी बाय 2030, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, और जो है यूज़ करना है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इन नेशनल पॉलिसी में, जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को जो है यूज़ करना है, ये जो है आर्मेनिया का मेन एम रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, IUCN की अगर हम बात करें तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसके जो एस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 5, 1948 को जो है फ्रांस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन पर्पज़ है वो है यूनाइट करना गवर्नमेंट को एंड सिविल सोसाइटीज़ को टू प्रोटेक्ट नेचर थ्रू साइंस बेस्ड कंजर्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अर्ली 50s की अगर हम बात करें तो इसमें स्टडी किया गया ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर, अवेयरनेस को जो है रेज किया गया अबाउट पेस्टिसाइड डैमेज के रिगार्डिंग, और प्रमोट किया गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स ना। स्पीशीज प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो 1964 में जो है क्रिएट किया गया IUCN रेड लिस्ट को, जो कि थ्रेटन्ड स्पीशीज के रिगार्डिंग थी, ठीक है ना। जो है नाउ अब जो है वर्ल्ड का जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा है वो रेड लिस्ट में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन को जो है एस्टेब्लिश किया गया IUCN के द्वारा, जिसमें आ जाता है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971 में, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में, साइट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज ट्रेड जो है 1974 में, ठीक है। और इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है वो IUCN के द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया इन 1992 में, ठीक है। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो 1980 में को पब्लिश किया था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी विद UNEP और WWF के साथ, और इसके अलावा जो है 1991 में रिलीज़ किया गया केयरिंग फॉर द अर्थ, जिसने कि शेप किया 1992 अर्थ समिट को, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल क्रिएशंस रही रियो कन्वेंशन में, ठीक है ना। IUCN रिकॉग्निशन जो है इसको ग्रांट किया गया 1999 में, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नाउ फ्रेंड्स, टुडे अगर आज अब अभी की अगर हम बात करें तो टोटल जो है ओवर 1400 ऑर्गेनाइजेशन जो इसके मेंबर्स हैं, एंड मोर देन 17,000 जो है इसमें स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल नेटवर्क है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो IUCN का हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और डायरेक्टर जनरल जो इसके प्रेजेंट है वो है डॉक्टर ग्रीथेल एग्यूलर, ठीक है फ्रेंड्स। अनदर न्यूज़ इज़ अगेन फ्रॉम IUCN। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर सोनाली घोष हैं, फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आसाम से, उन्होंने विन किया है ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 अक्टूबर को जो है ये उनको अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग द IUCN वर्ल्ड कांग्रेस, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि आबू धाबी में चल रही थी, उसके दौरान जो है उनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये जो अवार्ड है इसको जो है कैंटोन मिलर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो कि दिया जाता है IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट एवर इंडियन है टू रिसीव दिस अवार्ड, ठीक है। उनको जो है ये ऑनर दिया जा रहा है उनके वर्क के लिए, जो कि उन्होंने पार्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो वर्क किया और लोकल कम्युनिटीज़ को जो है वो कंजर्वेशन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व किया, प्रमोट किया इको फ्रेंडली टूरिज्म को, और वर्क अक्रॉस काजीरंगा मानस एंड औरंग नेशनल पार्क इन आसाम में जो भी उन्होंने कंजर्वेशन के रिगार्डिंग वर्क्स किए और कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट की, उसके रिगार्डिंग जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है आसाम में, ठीक है ना, आसाम इंडिया में,
गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1905 में एज अ रिजर्व और 1974 में एज अ नेशनल पार्क। यूनेस्को स्टेटस जो है इसको 1985 में दिया गया था। इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट 1090 स्क्वायर किलोमीटर है और ये मेनली फेमस है फॉर इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए। अदर वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे पाई जाती है लाइक टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बेफलो एंड ओवर 480 बर्ड स्पीशीज जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना। इसका हैबिटेट टाइप जो है फ्लड प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के, ग्रासलैंड है एंड वेटलैंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइन क्वेश्चंस। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। हु वॉन द वुहान ओपन 2025 इन एन ऑल अमेरिकन फाइनल? ठीक है, तो फ्रेंड्स किसने जीता ये? कोको गफ ने डिफीट किया जेसिका पेगुला को टू विन द टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट मेजर अवार्ड डिड डॉक्टर सोनाली घोष रिसीव इन 2025? कौन सा अवार्ड दिया गया? IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है ना, फॉर इनोवेशन वर्क इन पार्क सस्टेनेबिलिटी। Which country became the newest member of IUCN in 2025? Very important question friends, very important. Armenia joined the IUCN during the World Congress Conservation in Abu Dhabi. ठीक है ना, तो आर्मेनिया जो है न्यूएस्ट मेंबर बन गया है IUCN का। What is the full form of IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। What is the name of India's largest school hackathon जो कि हेल्ड की जा रही है 2025 में? क्या नाम है? विकसित भारत बिल्डथॉन। ठीक है। वेयर इज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद 2025 बीइंग हेल्ड? कहाँ पे हेल्ड की जा रही है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। हु डिड PM मोदी कंग्रेचुलेट्स फॉर विनिंग द शीचेल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है? इसको जो है वो दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शीचेल के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर इज डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनाई। ठीक है। व्हाट कैंपेन इज PM मोदी प्रमोटिंग अमंग बिहार BJP वर्कर? में कौन सा कैंपेन जो है वो PM मोदी जो है प्रमोट कर रहे हैं? मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन। नाउ फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्क्लेव होस्टेड बाय इंडियन आर्मी फॉर UN पीस कीपिंग नेशंस? कौन सी कॉन्क्लेव को जो है इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है? UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव को। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर? किस लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आज का सेशन थोड़ा कम रहा है। कल जो है हम अपने जो है डेली रूटीन का जो हमारा डेली सेशन रहेगा उसको लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।